यूपीआई पेटीएम के लिए मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीआई पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है। डिजिटल रूपी के लिए आरबीआई ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपीआई को अलग अलग बैंक हैंडल करते हैं जो कि आरबीआई की निगरानी में काम करते हैं, लेकिन डिजिटल रूपी की सीधा आरबीआई की तरफ से ही ऑपरेट और मॉनिटरिंग की जाएगी। बाकी के बैंक इसके डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होंगे, यानी आरबीआई की ये नई करेंसी है जो हाथ में नहीं आएगी, लेकिन उसी तरह से काम करेगी जैसे आपके हाथ में रुपया होता है और वह काम करता है। ई रूपी के बड़े फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि ई रुपया भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मददगार होगा। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हमें जेब में कैश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मोबाइल वॉलेट की तरह ई पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। डिजिटल रुपया को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। विदेशों में भेजे गए पैसे की लागत में कमी आएगी। ई रुपया बिना इंटरनेट के भी काम करेगा, जिसके कारण जिन क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच नहीं है वहां पर भी ये सुविधा रहेगी। इसकी कीमत भी मौजूदा करेंसी के बराबर रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि डिजिटल रुपी कैसे काम करेगा। दरअसल जैसे हम अपने बैंक अकाउंट में डिजिटल रूप से कैश देखते हैं, वॉलेट में अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, कुछ ऐसे ही डिजिटल रुपी भी देख सकेंगे और रख सकेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ये रुपया आपको जेब के बजाय आपके मोबाइल में देखना होगा। डिजिटल रुपी को दो तरह से लॉन्च किया जाएगा। पहला होलसेल ट्रांजैक्शन यानी बड़े ट्रांजैक्शन के लिए, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है। इसको पहला चरण माना गया है। दूसरी लॉन्चिंग रिटेल में आम पब्लिक के लिए होगी, जिसे 1 दिसंबर से लॉन्च किया गया है। इसको दूसरा चरण कहा जा सकता है। सीबीडीसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। पेपर करेंसी की तरह इसका लीगल टेंडर होगा। आप जिसे पेमेंट करना चाहेंगे उसे इसमें पेमेंट कर सकेंगे और उसके अकाउंट में ये रुपया पहुंच जाएगा। दरअसल यूपीआई पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है। रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपये के लिए कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब क्या है कि यूपीआई को अलग अलग बैंक हैंडल करते हैं और ये बैंक रिजर्व बैंक की निगरानी में काम करते हैं, लेकिन आपके डिजिटल रुपये को सीधा रिजर्व बैंक द्वारा ही ऑपरेट और मॉनिटर किया जाएगा। बाकी के बैंक इसके डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होंगे, यानी इस पतंग की डोर आरबीआई के हाथ में होगी। डिजिटल रुपये का लेन देन पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट दोनों ही तरह से किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी व्यापारी को पेमेंट करना है तो आप उसके पास मौजूदा क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं। तो सीधे ऐसे समझ लीजिए कि देश का अपना डिजिटल रुपया शुरू हो गया है, क्योंकि अभी तक हमारा ऑनलाइन पेमेंट फिजिकल करेंसी में ही चलता है। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप है, यानी आभासी मुद्रा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में वित्त वर्ष 2022-23 से ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रुपया पेश करने का ऐलान किया था, जिसको अब लॉन्च कर दिया गया है। आज से यह सुविधा 5 बैंकों के साथ कुछ शहरों में शुरू हो रही है। जल्द ही इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। धीरे धीरे ये मुद्रा लोगों के लिए चलन में आ जाएगी। इसके बाद लोग जेब में नोट रखना नहीं चाहेंगे। इस तरह से सरकार को नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर वर्तमान पूरी मुद्रा गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। इस तरह से सरकार ने पूरी नोटबंदी की शुरुआत कर दी है।